हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके विद स्टडी आईके में। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जल का आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी हो जाएगा। अगला है कि भ्रंश घाटी में से होकर गुजरती है, तो भ्रंश घाटी राइन नदी गुजरती है भ्रंश घाटी से होकर। अगला क्वेश्चन है कि बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो बोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोयला नदी कहाँ जाता है? तो कोयला नदी राइन नदी में जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो राइन नदी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो आंसर हो जाएगा जायरे। अगला क्वेश्चन है कि पराना एवं पराग्वे नदियों का संगम कहलाता है, तो ला प्लाटा नदी। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के समीप उद्गम नील नदी भूमध्य रेखा के समीप उद्गम इसका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है हुआंगहो नदी। अगला क्वेश्चन है कि मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, तो लिम्पोपो नदी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कही जाती है राइन नदी को। अगला क्वेश्चन है कि महाबली गंगा किस देश में है? तो महाबली गंगा श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है किस नदी को बांग्लादेश पद्मा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। आगे देखते हैं कि मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं बहती है? तो मेकांग मलेशिया से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन तेल नदी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा नाइजर नदी को तेल नदी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है लाल नदी किस देश से बहती है? तो वियतनाम से। अगला क्वेश्चन है कि सीन नदी कहाँ बहती है? तो फ्रांस में। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में मिलने वाली पहले मरुस्थल से गुजरती है, तो आंसर हो जाएगा लेब्राडोर कोलोरेडो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि हुआंगहो नदी किस देश में गिरती है? तो हुआंगहो नदी पीला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली काला सागर में गिरती है, आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन है कि ओब नदी किस में गिरती है? तो आंसर हो जाएगा आर्कटिक सागर में गिरती है ओब नदी। आगे देखते हैं, आगे है कि मिसिसिपी और मिसौरी है, तो मिसिसिपी 2 नदी और 2 राज्य है। आगे देखते हैं कि चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक हुआंगहो नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर में गिरती है, तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि सर एवं आबू नदियाँ गिरती है, तो सर एवं आबू नदियाँ गिरती है अरवल सागर में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण को प्रवाहित होने वाली एशिया की नदी है, तो साल्विन। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। अगला क्वेश्चन है कि यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? तो यूफ्रेटस और टिग्री इराक में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी किस में नहीं बहती है? तो नील नदी चाड में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी को नहीं गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी म्यांमार में नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि आसमान बांध किस नदी पर है? तो आसमान बांध नील नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि अकोसोम्बो बांध किस नदी पर है? तो अकोसोम्बो बांध वोल्टा नदी पर है। अगला देखते हैं कि करीबा बांध किस नदी पर है? तो करीबा बांध जेम्बोजी नदी पर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कैंजी बांध किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा नाइजर नदी पर। अगला है कि ग्रैंड कूली डैम किस नदी पर स्थित है? तो ग्रैंड कूली कोलंबिया में स्थित है। अगला हो जाएगा कि हुबर डैम किस नदी पर स्थित है? हुबर डैम कोलोरेडो पर स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अफ्रीका का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आसमान बांध। अगला है कि थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर बना है? थ्री गार्जेस यांग पर बना हुआ है। वान विले बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कोलंबिया। आंसर विश्व में सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा आपको रोंगवांस्की बांध, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि आसमान बांध किस देश में है? तो आसमान बांध मिस्र में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि नीली एवं सफ़ेद नदी के संगम पर खार्तूम स्थित है। मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के संगम पर सेंट लुइस स्थित है। तल्जा एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है बसरा। आगे बढ़ते हैं कि डिलोवेयर एवं अस्तुचकिल नदियां के पर फिलाडेल्फिया स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि लंदन किस के किनारे स्थित है? लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा सीन नदी के किनारे स्थित। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे आंसर। आगे देखते हैं डेन्यूब नदी किनारे स्थित है तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा रोम। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है 59 बोर्डो बंदरगाह किसके तट पर है? तो आंसर हो जाएगा गेरून नदी के तट पर है। 60 नंबर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो इस्तांबुल किसी भी नदी के तट पर, इस्तांबुल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नील नदी। अगला है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हडसन नदी। अगला है कि वान शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राइन नदी। आगे देखते हैं कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा टिग्रिस नदी। आगे देखते हैं कि हमबर्ग किस नदी किनारे मुहाने पे स्थित है? तो एल्ब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कि नील नदी के किनारे स्थित है? तो खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 67 कि बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा स्प्री नदी। अगला है कि रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इरावती नदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि रॉटरडम किस नदी किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राइन नदी। अगला है कि एंटवर्प किस नदी किनारे स्थित है? तो सेल्ट। आगे है कि वियना किस नदी किनारे स्थित है? तो डेन्यूब। अगला है लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं बैंकॉक किस नदी किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मेनाम। आगे है कि हनोई किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाल नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि नोम पेन किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिकांग। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला कि युगांडा है। युगांडा एक लैंडलॉक कंट्री है। आगे देखते हैं कि एक भू आवेष्टित देश है। तो बोलीविया एक भू आवेष्टित देश है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि तजाकिस्तान क्या है? तो तजाकिस्तान एक स्थलबद्ध देश है। आगे देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलबद्ध देश हो जाएगा लाओस। आगे देखते हैं 82 नंबर के दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश हैं तो पराग्वे एवं बोलीविया। अगला देखते हैं कि सर्वाधिक संख्या में स्थलबद्ध देश हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है कि स्थलबद्ध देश है तो जिम्बाब्वे एक स्थलबद्ध देश था। स्थलबद्ध देश नहीं है तो म्यांमार एक स्थलबद्ध देश नहीं है। वहीं देखते हैं कि स्थलबद्ध देश नहीं है तो हंगरी भी एक स्थलबद्ध देश नहीं है। आगे देखते हैं अब 87 नंबर क्वेश्चन। 87 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी के झील हो जाएगा आपका सुपीरियर झील। अगला है 89 की अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 क्वेश्चन कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील हो जाएगी आपका बैकाल झील। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 890 कि विश्व के सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा? तो लवणीय झील हो जाएगा वान झील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन सा है? तो मृत सागर। अगला क्वेश्चन है 92 की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो टिटिकाका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 की अरल सागर के किनारे देश हैं तो अरल सागर के किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है कि मिशिगन झील स्थित है तो मिशिगन झील स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि विक्टोरिया झील स्थित है, तो विक्टोरिया झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगती है, तो आर्मेनिया का सीमा जो है ना कैस्पियन सागर से नहीं लगती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 तंजानिया एवं युगांडा के बीच सीमा लगती है, तो विक्टोरिया का झील। आंसर हो जाएगा 99 के कैस्पियन सागर झील स्थित है, तो आंसर हो जाएगा रूस एवं ईरान के बीच कैस्पियन सागर झील स्थित। आगे देखते हैं आज का 100 नंबर क्वेश्चन कि अरल सागर का संबंध है, तो अरल सागर का संबंध कजाकिस्तान से। आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा। इस 100 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद।